लोग कहते हैं अरे इतने दुष्टों के बीच में हमसे भजन नहीं हो सकता। जीव कभी नहीं कहती कि 32 दुष्ट चारों ओर से घेर के खड़े हैं, कब शूट कर दें पता नहीं, और मैं तो कुछ नहीं कर सकती। बेचारी कितना निर्वाह करती है जीव। धोखे से जीव भोजन के समय दांत के पास चली जाए तो दांत तनिक भी मन में संकोच नहीं करते हैं कि इसको क्षत विक्षत न किया जाए, इसको घायल क्यों करें, तुरंत उसको घायल कर देते। जीव अपने ही दांत से कट जाती है। और उसी दांत में महाराज जी साग का भाजी का एक तिनका फंस जाए तो जीव सब काम छोड़ ऐसे करने लगे। जब तक निकाल बाहर नहीं कर देगी उस तिनके को तब तक चैन से नहीं बैठेगी। और कई बार दांत में दर्द होता, मसूड़ा सूज जाता है तो वहां कौन प्यार का हाथ फेरे, जीभ बार बार वहां जाती। कहो भैया कैसे हो, आराम से तो हो, ठीक से तो हो, कोई बात नहीं ठीक हो जाओगे, सांत्वना देती है जीव। और दांत से जीव कट जाती है, वो एक बार भी दांत नहीं कहते कि अरे हमसे भूल हो गई जिहुआ जी, क्या करें, हम तो ध्यान में ही हम नहीं थे और आप बीच में आ गई, कट गई, कोई बात नहीं, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। नहीं, वो कभी नहीं, क्षमा ही नहीं मांगता। दांत पीछे पैदा होते हैं, पहले विदा हो जाते हैं, और जीव जन्म से उत्पन्न होती है, मृत्यु के क्षण तक रहती है। इसका तात्पर्य है स्वामी जी, दुष्टता पीछे पैदा होती है, पहले नष्ट हो जाती है, सज्जनता शाश्वत है, दुष्टता शाश्वत नहीं है। दुष्ट भले ही 32 हो और सज्जन जिह्वा अकेली हो, पर उससे सज्जन की शक्ति कम नहीं होती है। जब दांत ज्यादा दर्द करने लग जाता है तो जीभ ही जाकर कहती है डॉक्टर साहब अब इसको निकाल दो। एक क्षण में सड़ासी लगा करके डॉक्टर साहब दांत निकाल देते, दाढ़ निकाल देते हैं। और जीभ में इतनी ताकत है स्वामी जी की डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं। किसी मजबूत आदमी को गाली दे दो, ऐसा घूंसा जड़ेगा जबड़े में कि सारी बत्ती सी बाहर हो जाएगी। लेकिन वह जिह्वा अपनी शक्ति का कभी प्रयोग नहीं करती है। इसलिए दुष्ट अपनी दुष्टता से नष्ट हो जाता है, सज्जन अपनी साधुता से समस्त प्रकार के भयों से विमुक्त हो जाता है। हिंस्र स्वपापेन विहिंसित खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। तो साधक का एक लक्षण ये भी है कि इतने लोगों के बीच में रह करके भी और जिसका साधन प्रभावित न हो। लोगों ने रावण से कहा कि आप तो कहते हैं कि कोई भगवान का नाम न ले, आपके भैया विभीषण हैं, हमेशा राम 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 करते रहते हैं, ये तो गलत है। उन्हें घर पे भी लिखा रखा है राम 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 राम, राम नाम अंकित गृह शोभा वरण न जाए। रावण के कान भरे, रावण गरम हुआ, बुलाओ विभीषण को। क्यों, क्या करते हो, माला लिए थे, क्या करते हो? बोले राम राम। क्या कहा? यही बात तो है, पूरे लंका में शोर मचा हुआ है, हमारे दुश्मन का नाम लेते हो। करे ये लोग जानते नहीं है सरकार, आप हमारे अग्रज हैं, मैं आपका बड़ा अनन्य भक्त हूं। देखो हम तो आपके ही जियाई लंका में जी रहे हैं, रह रहे हैं, तो आपका ही स्मरण करते हैं। रावण का रा और मंदोदरी का मां। अब रावण मंदोदरी जपेंगे तो समय लगेगा, इसलिए रावण मंदोदरी को संक्षिप्त करके राम राम कर लेते हैं। रावण भाग गया, बोले वाह खूब जपो, पूरे घर पर लिखवा दो, पर दूसरे लोग विभीषण को देख के नहीं जप सकते। ये बात हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे साधक का यह लक्षण भी है कि वह विपरीत परिस्थिति में ऐसा कुछ कर लेता है कि हमारा साधन प्रभावित न हो।
अब वो कहे रावण से कि मैं राम जी का नाम लेता हूं तो झगड़ा खड़ा, इसलिए उसको बहका दिया। ठीक है, तुम यही समझो, पर मैं तो अपने जान में राम जी का ही स्मरण कर रहा हूं। ये बात। माई मेरे श्याम